के सारे कष्टों को मैंने दूर कर दिया। अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभय दान दे देता। वैसे ही सर के पास जो भी गया, जिस भी रैंक का अधिकारी कर्मचारी गया, सबको उन्होंने उनके कष्टों को सुना, उनका निवारण किया। ये संस्था प्रमुख के लिए जो उनका दायित्व भी था, उस दायित्व का बहुत ही अच्छे से निर्वहन किया। सेवानिवृत्ति जीवन का समापन नहीं है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश है। इस तरह से लोग बातें कर रहे थे जैसे अब सब कुछ चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जीवन के प्रवेश करना ही रिटायरमेंट है। पहले कोई भी अधिकारी कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधा होता है, तमाम तरह के अनुशासन से बंधा होता है, तमाम इच्छाओं और शुभेच्छाओं के बावजूद वो किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन के बारे में न तो बोल सकता है न सुन सकता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो दायरा व्यक्ति के सोचने, समझने और लोक कल्याण के कार्य करने का बढ़ जाता है। व्यक्ति अपने मनमाफिक, अपने भाव के अनुसार किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठन से जुड़ सकता है और लोक संख्या के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकता है समाज के। तो रिटायरमेंट कोई ऐसा नहीं कि जीवन की अब अंतिम अवस्था आ गई है, ऐसा नहीं, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि और सक्रियता से जीवन में प्रवेश करने की स्थिति रिटायरमेंट है। सेवानिवृत्ति कर्मों से निवृत्ति नहीं है। कर्म और अधिक आप सक्रियता से उसमें करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा कि नमे पार्थार्थी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान प्राप्तम अप्राप्तव्यम वर्तयेव च। मेरे वो कहते हैं अर्जुन से कृष्ण भगवान कि मेरे पास कोई कार्य शेष नहीं है, मैं तो आप्तकाम हूं। नमे पार्थार्थी कर्तव्य, मेरे पास कोई कर्तव्य शेष नहीं है जो मुझे करना हो। तो नान प्राप्तम अप्राप्तव्यम, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं प्राप्त न कर सकूं, सब कुछ मुझे प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद तो और सक्रियता से कर्म करना चाहिए। क्यों कर्म करना चाहिए? नहीं कश्चित क्षणमा भी जात तिष्ठत कर्म से, एक भी क्षण कोई भी जीवित व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही है। आप लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए जहां भी आप लगे हुए हैं वहां कर्म करिए। इसलिए सर का जो कार्य एवं आचरण हम लोगों ने विशेष रूप से हमने 2 वर्ष में देखा, उसकी प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए। मेरे व्यक्तित्व में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, जैसा कि अभी करण सिंह मिट्टी साहब बता रहे थे, सर के सौजन्य से मुझे भारतवर्ष की चारों दिशाओं में कम से कम दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन यूनिवर्सिटीज में मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को संबोधित करने का अवसर। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को, डायरेक्टर्स को, तमाम बड़े बड़े केंद्रीय विद्यालयों, केंद्रीय संस्थानों में, जिसमें IIT हैं, IIMs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, गुजरात की यूनिवर्सिटी हो, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, कोई शायद ऐसा राज्य बचा हो जहाँ मैं न गया। लोगों ने मेरे व्यक्तित्व को पूरे देश के यूनिवर्सिटीज से देखा। तो अगर आज मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ कि मैं पूरे भारत में कहीं फोन कर दूँ, मुझे जानने वाले लोग हैं, तो ये जो श्रेय जाता है वो आदरणीय आनंद सर को जाता है। इसके लिए मैं किसी भी स्थिति में जीवन में रहूँगा सर, आपको हमेशा याद करता रहूँगा। आप कभी भुलाए नहीं जा सकते। बस आपके मार्ग पर दिखाए हुए जो मार्ग है आपके, उस पर हम लोग चलते रहें। महाजनों ये गता सफलता, जिधर से अच्छे लोग चलते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं उसी पे हम लोग चलते हैं। तो आपके जो दिखाए हुए मार्ग हैं उस पे हम लोग चलते रहें, यही हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि हो। हम लोगों में अनुशासन, काम करने की क्षमता तो बहुत थी, लेकिन जो मानवीय दृष्टिकोण सर ने हम लोगों के व्यक्तित्व में ऐड किया, सर को देखते देखते हम लोगों में जो
मानवीय दृष्टिकोण उतना नहीं था हम लोगों में, अनुशासन, पुलिस वाले रहना, अच्छे से काम करना, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण का जो गुण हम लोगों में सर ने प्रस्फुटित किया वो बहुत ही अनुकरणीय है। हम सबके लिए वो मार्गदर्शन का काम करती रहेगी। सर जहाँ भी जा रहे हैं, आगे जो कुछ भी करेंगे, मेरी उसके लिए शुभकामनाएं हैं। मैम को मैंने आमंत्रित किया था आने के लिए, और मैम भी यहाँ 2 दिन पूरे कार्यक्रम में रहीं। मैं आदरणीय मैम महोदया का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों बच्चों का भी पूरा परिवार आया, हम लोग कम से कम एक दूसरे को जान सके। मेरी वाइफ किसी कारण से पारिवारिक थोड़ा सा बच्चा बीमार था, इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन सर मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जो रास्ता दिखाया है, मैं TTS सुल्तानपुर में, और अभी मेरे पास गोरखपुर का भी चार्ज है, वहाँ भी आपकी बातों को मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। और जो मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो पुलिस का आपने प्रस्तुत किया है, वो उसके अनुसार हम लोग सब आचरण करेंगे। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय भारत।